हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज की क्लास क्वेश्चन 1601 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन पहला है आपका उड़ीसा में चिल्का झील, ऑप्शन दूसरा है आपका असम में चंदुबी झील, ऑप्शन तीसरा है आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और ऑप्शन चौथा है राजस्थान में डेबस झील। तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान में डेबस झील। ये क्या है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो आप बोलेंगे सर एच कोल को नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने चार हाथों में चार हॉकी स्टिक पकड़ी हुई हैं? तो आप बोलेंगे सर ध्यानचंद का। ठीक है, इन्होंने 5 बार विश्व हॉकी चैंपियन भी रह चुके थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन पहला आपका कोलंबो, ऑप्शन दूसरा है कैडी, ऑप्शन तीसरा नेगम्बो, ऑप्शन चौथा है जैफिना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोलंबो। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किरिबात किस देश का चावल से बनने वाला एक पकवान है? तो आप बोलेंगे सर श्रीलंका का। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ग्रैंड कैनाल है। ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है जो कि आपके चीन देश के अंदर पड़ता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1400 आपका क्वेश्चन है 1607वां। ठीक है, गो किस देश में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? थाईलैंड, ऑप्शन दूसरा है कंबोडिया, ऑप्शन तीसरा भूटान। भूटान देश का गो पुरुषों का एक क्या है? पारंपरिक या राष्ट्रीय परिधान है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल को नहीं कहा जाता है, चीन देश को बिल्कुल नहीं कहा जाता है, फ्रांस को नहीं, डेनमार्क को बोला जाता है हवाओं का देश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित रखता है? ठीक है, भूटान बिल्कुल रखता है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉफी चर्चित और वैश्विक जलवायु परिवर्तन योद्धा ग्रेटा थनबर्ग इसमें से किस यूरोपीय देश से है? तो आप बोलेंगे सर स्वीडन यूरोपीय देश से है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। जापान की मुद्रा क्या है? सभी को पता है, जापान की जो मुद्रा होती है वो येन होती है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। डॉलर किस देश की है? तो आप बोलेंगे सर अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश की है डॉलर, और भी देश की है लेकिन सबसे महंगा जो डॉलर होता है वो अमेरिका देश का
होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जाक्सवा अथवा जान को एक अंगूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है? श्रीलंका के अंदर किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। नेपाल देश के अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी? तो कौन सी थी? उसका नाम है सर आपका सिरिमावो बंडार, आपका बंडार नायके। ये कहाँ की है? आपकी श्रीलंका की भी पहली प्रधानमंत्री है और दुनिया की भी पहली प्रधानमंत्री रह चुकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और 1 आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मरफती के गाने किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है इसमें अफगानिस्तान के पारंपरिक लोकगीत हैं आपके, बिल्कुल नहीं है। तो बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। ठीक है, मरफती। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम? किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो आप बोलेंगे सर बांग्लादेश के ये क्या है? राष्ट्रीय कवि हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1616 पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1947, ठीक है, 1973, 1965 या 1952? तो संविधान पाकिस्तान का लागू हुआ था 1973 के अंदर। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दशई किस देश का सबसे बड़ा त्योहार है? आपका बांग्लादेश का है? बिल्कुल नहीं है। भूटान देश का है? बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका का सबसे बड़ा क्या है? त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन अस्थायी फाइल का विस्तार है? तो आप बोलेंगे सर .tmp है, टेम्परेरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस है 5 साल के अंदर सारे के सारे मैं कवर कराने वाला हूं। ठीक है, निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका ड्रूपल है, लिनक्स है, उबुंटू है, लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 1620वां, आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनउत्तरदायी हो जाने और इनपुट नहीं लेने का कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है? यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर में आप वर्क करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो उस स्थिति को आप बोलते हैं हैंगिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वह कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे सर .docm।
तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आप बोलेंगे सर स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट से एंट्री लेता, अलग से इंसर्ट होता है। जॉयस्टिक भी, पेन ड्राइव भी अलग से इंसर्ट होता है, ये तो गलत होगी। कौन सा नहीं है? प्लोटर। ये क्या है? एक तरह का हार्डवेयर होता है, सिस्टम के अंदर लगा होता है, वो इनबिल्ट आउटपुट हो जाता है। और पूछा है आउटपुट डिवाइस यानी कि बाहर का। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदेशित सूची जिसने सभी सम्मिलित और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1624वां, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए उस कीबोर्ड लेआउट पर निम्न में से कौन सी कमांड देंगे? जैसे आपने कोई भी काम किया, इससे जस्ट पहले कोई काम किया, ये किया, तो इससे वर्तमान से पिछली जो जाते हैं स्थिति में, तो उसको कंट्रोल जेड से जाते हैं। तो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो वर्तमान से पिछली स्थिति में जाते हैं, किस कंट्रोल की से जाते हैं? आपकी शॉर्टकट की से आप बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस जेड। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने के आसान तरीका क्या होता है? PDF होता है? बिल्कुल नहीं होता है, RSS होता है। PDF का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, पोर्टेबल ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, FILE। ओके, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1626वां, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्न में से कौन सा पॉइंट डिवाइस होता है? तो आप बोलेंगे जॉयस्टिक डिवाइस होता है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 1627वें क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार का मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का भाग है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सर कौन सी भाषा होगी? SNOBOL ये भाषा होगी। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ये भाषा नहीं होगी। सही आंसर देखो SQL हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भाषा होगी, ऑप्शन सी वाली नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर बताना है। ओके, LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है, इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप बताएंगे लिक्विड क्रिस्टलेट डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म है। ठीक है, कब पूछा गया? CHSL में 2021 के अंदर। चार्ल हल्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर नव प्रवर्तक जिन्हें किसके सह संस्थापक का श्रेय जाता है? 2 लोग हैं, तो आप बोलेंगे सर यूट्यूब के ये क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया? तो आप बोलेंगे सर 1985 के अंदर पेश किया गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वाला पूछ रहा है तो आप बोलेंगे 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? ठीक है, कर्नेल है, बिल्कुल मूल है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन होती है? तो आप बोलेंगे सर png या jpg पूछे आपसे तो ये होती है आपकी इमेज फाइल के अंदर। ओके, इमेज फाइल के अंदर होती है, डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर बिल्कुल नहीं, वीडियो फाइल के अंदर, ऑडियो फाइल के अंदर नहीं, इमेज फाइल के अंदर होती है png और jpg। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जस्ट सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला जो संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, 1985 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल नहीं। 1996 को नहीं, 1992 को लॉन्च किया गया। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? पहला ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, बिल्कुल नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी देता है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, GIMP एक क्या है? तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? बारकोड तो देखा होगा आपने, ऐसे करके होता है। ठीक है, किसके द्वारा ये लॉन्च की गई थी प्रणाली? तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल जेसेप वुडलैंड के द्वारा लॉन्च की गई आपकी बारकोड प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइट का पता लगाने और अनुक्रम की आपका करने की यात्रा करता है। तो आप बोलेंगे सर उसका नाम है स्पाइडर। तो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से ASCII का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? आप बोलेंगे सर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। एक क्या है? जो निर्देश का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। क्या सारणी है? बिल्कुल नहीं है। एल्गोरिदम है? बिल्कुल है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यूजर इंटरफेस किसका हिस्सा है जो कि उपयोगकर्ता की जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है? हिस्सा है, जो कि क्या देता है?
जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1642वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? यहां से क्वेश्चन पूछता है इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, स्पीकर की बात करें, ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि बाहर से ये लगता है अलग से। स्कैनर आपका ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। कैसे स्कैनर, कोई भी चीज को हम स्कैन करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर स्कैन होती है। ठीक है, शो होती है, इसलिए क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर नहीं है, क्योंकि इसकी जो आवाज आती है वो बाहर जाती है, न कि आपके सिस्टम के अंदर। ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर भी, मॉनिटर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप बोलेंगे सर स्टार टोपोलॉजी कहलाते हैं। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने सिस्टम चालू किया या उसको पावर अप किया तो जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंट या कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर उस पॉइंट को कहते हैं नेविगेशन कुंजी। ठीक है, नेविगेशन की बोल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाएंगे? विंडो सी बिल्कुल नहीं दबाएंगे, विंडो एम बिल्कुल नहीं, विंडो एफ बिल्कुल नहीं, क्या दबाएंगे आप? विंडो डी दबाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, कोरल ड्रॉ किसका उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सर डेटाबेस सॉफ्टवेयर का है, उदाहरण बिल्कुल नहीं है। लेखा सॉफ्टवेयर का है, बिल्कुल नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का है, बिल्कुल नहीं है। तो किसका है? तो आप बोलेंगे डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का है। कोरल ड्रॉ की बात कर रहा है, कोरल ड्रॉ की बात कर रहा है, तो डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर की है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, EBCDIC का पूर्ण रूप है निम्न में से कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये क्या है? फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सर आपका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित प्रमाणों को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है? ठीक है, वह कौन सा उपकरण है? आप बोलेंगे सर माइक्रोफोन है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? वो प्रिंटर है। प्रिंटर एक उपकरण है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 50वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए की जाती है? तो वो कौन सी फाइल होती है? GIF फाइल होती है।
ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1651वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो 7 है? बिल्कुल नहीं है। MS डॉस है? ठीक है, राइट आंसर होगा सर MS डॉस। विंडो NT है? लिनक्स है? बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? सभी को पता है 1024 टेराबाइट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन की F7 का काम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर इसका जो प्रयोग होता है हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। इसका उपयोग वर्तमानी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। ये सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका 54वां, विंडो में फाइल को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट में उपयोग होता है? तो किस में होता है? सभी को पता है JPG फाइल में फॉर्मेट में सेव होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर ये हार्डवेयर हो गया, रैम ये भी हार्डवेयर हो गया, विजुअल बेसिक ये भी नहीं है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका जावा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? आप बोलेंगे सर शिफ्ट 12 का, F12 का बिल्कुल नहीं, शिफ्ट F7 का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शिफ्ट F5 का बिल्कुल नहीं। तो किसका करना चाहिए? शिफ्ट F11 का करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके, अब है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलह सौ सत्तावनवा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम C भाषा के लिए लिखा जाता है? यानी कि C भाषा में लिखा जाता है, उसका नाम है यूनिक्स, UNIX। ठीक है, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1658वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो आप बोलेंगे सर पेंगुइन नहीं है, पांडा नहीं है, स्पाइडर नहीं है। तो कौन सा है वायरस? क्रीपर वायरस है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 किसके बने थे? किसके बने थे? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के बिल्कुल नहीं बने थे, वैक्यूम ट्यूब के बिल्कुल नहीं बने थे, किसके बने थे? ट्रांजिस्टर के बने थे। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, एक संदेश जो कि किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा जैसे जानकारी प्रदान करने के लिए फर्क लाने की कोशिश करता है, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉगिन, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, उस मेलवेयर के प्रकार को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर फिशिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग
किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जितने भी जलवायु अनुसंधान हो गए, मौसम से जितनी भी आपको जानकारी वगैरह मिलती हैं, ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विंडो 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्न में से कौन सी की दबाएंगे? शॉर्टकट की। तो आप बोलेंगे सर F8 दबाएंगे। अगर F8 दबाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बिल्कुल की करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर की बोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कुंजियां किसके उदाहरण होते हैं? तो आप बोलेंगे सर संख्यात्मक कुंजी के होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका संशोधक कुंजी के होते हैं। ठीक है, मान के चलो आपको कुछ भी ऐसा वर्ड दबाना है, एक ही की के अंदर दो वर्ड हैं, तो आप शिफ्ट प्लस वर्ड को दबाएंगे तो सेकंड वर्ड लेगा, डायरेक्ट दबाएंगे तो अंक लेगा, यानी कि पहली बटन वाला लेगा, आपने देखा होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है? आपको पता है केबल तो फास्ट होता है, सैटेलाइट भी काफ़ी फास्ट होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी फास्ट होती है, लेकिन डायल अप फास्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक, तीन या चार अक्षर का संक्षिप्त नाम क्या है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है? वो होती है आपकी एक्सटेंशन फाइल। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाता है? ईथरनेट पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इसको ही क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? आप बोलेंगे सर सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसी के अंदर क्या लगा होता है? इसी के अंदर लगा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर भी दो कंपनी बनाती है, एक तो इंटेल कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम है एएमडी कंपनी। इंटेल कंपनी की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एएमडी की लाइफ काफ़ी कम होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, सीपीयू का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे सर माउस है? बिल्कुल नहीं। स्कैनर है? बिल्कुल नहीं। कौन सा है आपका? मेमोरी रजिस्टर है। ठीक है, ओके, इसके अंदर इनबिल्ट आता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक आपका करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, रिकोजिन आपका रिकोजनीशन। तो आपका राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, किसकी फुल फॉर्म में? आपकी MIC की फुल फॉर्म है, MICR की फुल फॉर्म है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर पहला पीढ़ी का कंप्यूटर को बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बोलते हैं। ये सही आंसर होगा। इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 1670वां क्वेश्चन आपका, फोरट्रॉन पहली उच्च स्तरीय
कंप्यूटर आपकी प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई थी? डैन बिकलिन ने बनाई थी? बिल्कुल नहीं। मार्क आंद्रेसन ने बनाई थी? बिल्कुल नहीं। लेरी एलिसन ने बनाई थी? बिल्कुल नहीं। तो किसने बनाई थी? जॉन बेकस ने बनाई थी। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1671वां। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का प्रयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है? तो आप बोलेंगे सर ये होगी, तो ऑप्शन नंबर सर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1672वां। कौन एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली आपका प्रोग्रामिंग भाषा है? उसका नाम क्या है? पाइथन भाषा है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। पर डे का जो टारगेट रहता है 100 क्वेश्चन का रहता है, थोड़ा इसलिए खींच के चल रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, एग्जाम से पहले हमें 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है, ओके। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्तियों के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? सभी को पता है अल्ट प्लस आई प्लस आर। इससे क्या होती है? पंक्ति जुड़ जाती है। ठीक है, ऊपर की साइड में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्लू रे डिस्क, बिल्कुल उदाहरण है। सीडी रोम भी है, डीवीडी भी है, लेकिन प्रोम नहीं है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण या प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को टेलीकॉम या केबल लाइनों पर डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है, ये क्या कहलाता है? तो सभी को पता है ये क्या कहलाता है? आपका मॉडेम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका वी राइट आंसर होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1675वां। 1676वां क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। आधा बिट? बिल्कुल नहीं। आधा बाइट बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। देखिए आगे का क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंट से पहले प्रिंट का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू बोलते हैं करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कंट्रोल F2 का। ओके, कोई भी आपको प्रिंट वगैरह निकालना है, प्रीव्यू देखते हैं तो किससे देखते हैं? डायरेक्ट कंट्रोल F2 से देख सकते हैं। ये क्या है? शॉर्टकट की है। प्रीव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वावलोकन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया था? तो वो कौन सी कंपनी थी सर? वो कंपनी का नाम था इंटेल कॉरपोरेशन। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरी कंपनी कौन थी? AMD। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। दो कंपनियां थी केवल, इन्होंने प्रोसेसर का निर्माण कराया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? आप बोलेंगे सर प्रारंभिक संग्रहण का? बिल्कुल नहीं, ये द्वितीयक संग्रहण का होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, मैंने सही कर दिया है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। दोबारा से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सर द्वितीयक संग्रहण का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका 1680वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग करता है? तो आप बोलेंगे सर लाइट पेन होता है। सभी ने देखा होगा लाइट पेन होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। की गति किसमें नापा जाता है? जो कि सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। सभी को पता है किसमें ये नापा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसमें नापा जाता है। तो आप जो इसका जो सीपीयू का जो यूनिट नापा जाता है वो हर्ट्ज के अंदर नापा जाता है। ठीक है, सीपीयू की गति। ओके, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता? अभी बताया था सीपीयू को बोला जाता है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, बिल्कुल नहीं। यह एक हार्डवेयर का डिवाइस है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? तो ये है आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर उपकरणों दोनों का एक संयोजन है। ठीक है, नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियमों का एक सेट के आधारित पर है। ठीक है, एक सेट के ये क्या है, आधारित पर है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीकी का उपयोग करते थे? तो आप बोलेंगे सर उस तकनीकी का नाम है एकीकृत सर्किट। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने 85वां, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो आप बोलेंगे सर वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, फुल फॉर्म है VRML का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी कुंजी मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि यूज की जाती है? तो आप बोलेंगे सर F1 की जाती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में बीजीए का फुल रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें जो इसका फुल रूप है उसका नाम है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी बोला जाता है? तो आप सभी को पता है वो क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को बोला जाता है। हार्ड डिस्क हो ही नहीं सकता, रैम हो ही नहीं सकता, कीबोर्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें अगला क्वेश्चन है 1689, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म पूछ लेता है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए सारी की सारी आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला पूछा हुआ है। ठीक है, यह नियमों का एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है।
ठीक है, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरणों दोनों का संयोजन है, बिल्कुल है। ठीक है, नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंचने से बचाने का इस्तेमाल उपयोग में अक्सर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन यह वैध संचार के पारगमन पारगमन थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, पारगमन की अनुमति नहीं देता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा नहीं वाला वो डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रोम की परिभाषा बताइए, प्रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। 1692वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंट्रोल F2 से आता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, मान के चलो कोई भी आपने पेज तैयार किया और आपको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट किस टाइप से आपको दिखेगा, निकालने से पहले आप प्रीव्यू करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं रियल में वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा लिखा होगा प्रीव्यू। ठीक है, फॉर्म वगैरह आपने भरा होगा तो फाइनल में सबमिट करने से पहले पूछता है प्रीव्यू एक बार देख लो। अगर फाइनल सबमिट हो गया तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, 1693वां क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो आप बोलेंगे सर 2000 के अंदर बिल्कुल नहीं आई थी, 1990 के अंदर बिल्कुल नहीं, तो कब आई थी? तो आप बोलेंगे सर 1995 के अंदर आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1694वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आप बोलेंगे सर समरेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1695वां, कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जाता है? तो उस लीवर का नाम क्या है? मेडी उपकरण बिल्कुल नहीं है आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर बिल्कुल नहीं है, कौन सा है? जॉय स्टिक है। तो राइट आंसर होगा सर आपका सी। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। आज की क्लास का 1696वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में चेंज करता है, यानी कि बदलता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर बदलता है? बिल्कुल नहीं। बारकोड रीडर बदलता है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा बदलता है? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर के द्वारा एक ऐसा यंत्र है जो एनालॉग सूचना को डिजिटली में चेंज करता है, यानी कि बदलता है। कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल की परिभाषा क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है तो आप बोल सकते हैं सर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखनी है। www की आप बताओगे तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें 1698वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हो जाएगी आपकी मॉडम। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आज की क्लास का लास्ट से लास्टवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो कि मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या मॉनिटर है? बिल्कुल नहीं है। तो वो है आपका ट्रैक बॉल है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी स्मरण शक्ति रैम के जैसी है जिसका प्रयोग रैम और सीपीयू में डाटा स्थानांतरण के लिए की जाती है? उसका नाम है कैश। कैसे बोल सकते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का हमने जो टारगेट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आपके 100। आज तक की क्लास में हमने 1700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो टारगेट है 2000 क्वेश्चनों का है। ठीक है, 2 से 3 क्लास के अंदर में पेपर से पहले पहले 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।